हेलो, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टडी एंड करियर। मध्य प्रदेश राज्य ने द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की वैकेंसी निकाली है। इसका विज्ञापन आ गया है। ये देखते हैं इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। यह फॉर्म 22 सितंबर से स्टार्ट है और 5 नवंबर तक आप इसे भर सकते हैं। और यदि कोई त्रुटि हो गई है तो 10 नवंबर और 12 नवंबर के बीच में आप इनको ठीक कर सकते हैं। और परीक्षा की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। जब निर्धारित की जाएगी तब अधिसूचित कर दिया जाएगा। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आपको वेबसाइट दी रखी है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फॉर्म की फीस 1122 रुपये 16 पैसे हैं। और मध्य प्रदेश के ही आरक्षित वर्ग और दिव्यांग जन है उनके लिए 722 रुपये 16 पैसे हैं। आगे फीस से रिलेटेड कुछ नोट दिए गए हैं। पहला है कि मध्य प्रदेश राज्य का कोई व्यक्ति मूल निवासी नहीं है तो वो पूरी ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनारक्षित वर्ग का माना जाएगा। फीस है वो परिवर्तन के अधीन है और यदि कुछ परिवर्तन होता है तो परिवर्तन शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा और इसके संबंध में कोई भी आपत्ति है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और आवेदन तभी जमा माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक ट्रांजैक्शन हो गया हो। और लास्ट में बता रखा है यदि अपीलार्थी शुल्क देने में असमर्थ था या उसने अवधि से पहले जमा नहीं कराया तो उस फॉर्म निरस्त समझा जाएगा। इस वैकेंसी में 252 कुल पद है जिसमें से 60 बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस ईयर वाले हैं। आप देख सकते हैं 4 भाग में डिवाइड है। 96 + 6 यह अनारक्षित वर्गों के लिए है। फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग जिसके लिए 27 + 2 है। फिर अनुसूचित जाति के लिए 31 + 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 38 + 48 + 2 है। और लास्ट में दे रखा है दिव्यांग के लिए 4% आरक्षित पद है। फिर कैटेगरी से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी लोगों को अनारक्षित मतलब जनरल में माना जाएगा। और जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी है वो अपने हिसाब से जिस भी श्रेणी में आते हैं उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बता रखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो क्रिमिनल लेयर के अंदर नहीं आते हैं। बाद में चयन से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जैसे कि चयनित जो भी व्यक्ति होंगे वो 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का सूचना पत्र देने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती है। लोगों को अधिकृत मेडिकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा। दिए गए जो पद है वो परिवर्तनीय है, मतलब उनकी संख्या में कम ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। पदों की संख्या ज्यादा होने पर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम अवधि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र माने जाएंगे। यह द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए है और इसके अंतर्गत 6 पे कमीशन के अनुसार वेतन और भत्ते होंगे। को भरने के लिए वही व्यक्ति क्वालिफाइड है जो भारत का नागरिक हो और जिसने मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली हो, वह अच्छा चरित्र का हो और कोई शारीरिक कमी नहीं हो और जो इसकी आयु है वो 1 जनवरी 2020 को 21 की हो गई हो और 35 वर्ष से अधिक का नहीं हो। फिर आयु से संबंधित छूट दे रखी है जो मध्य प्रदेश के निवासियों को ही दी जाएगी और शासकीय कर्मचारियों को जिसमें महिलाएं भी है, लास्ट में दिव्यांग जनों को, इन सबों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। और जो मूल निवासी नहीं है उनको इस प्रकार की कोई छूट नहीं है और उनको जनरल माना जाएगा। छूट का लाभ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। आवेदनकर्ता निर्धारित तारीख तक अपनी निर्धारित योग्यताओं को पूरा कर ले। यदि वह नहीं करता और चयन के किसी भी स्तर पर इसका पता चलता है तो उसकी सारी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। फिर कुछ अनर्हताएं दे रखी हैं। उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकता है या चयन की प्रक्रिया से उसे निरस्त किया जा सकता है या उसे स्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया जा सकता है। ये अनर्हताएं आगे दे रखी है जो आप देख सकते हैं। आवेदक ने प्रतिरूपण किया हो, कोर्ट रचित दस्तावेज दिए हों या ऐसे दस्तावेज दिए जाए जिनमें फेरबदल कर दिया हो, कोई असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी को उसने छुपाया हो,
परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित और अनुचित साधन अपनाया हो, परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारी या अधिकारियों को परेशान किया हो, धमकाया हो, शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया हो। आवेदक मध्य प्रदेश सिविल सेवा रूल्स 1961 के नियम 6 के अनुसार उम्मीदवार का अपात्र हो, मतलब जिसने एक से अधिक विवाह कर रखे हो या जो शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो या महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए वह दोषित हो गया हो या उसके 2 से अधिक संतानें हो, ऐसा व्यक्ति इसका आवेदन नहीं कर सकता। यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप सावधानी पूर्वक सभी निर्देशों को पढ़ लें। यह फॉर्म आप 5 नवंबर 2020 रात्रि 11:55 तक भर सकते हैं। यह फॉर्म आप स्वयं भर सकते हैं। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। आने के बाद रिक्रूटमेंट या रिजल्ट के बटन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड क्लिक करने के पश्चात 4 लिंक उपलब्ध होंगे जो इस प्रकार होंगे। एडवर्टाइजमेंट आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, एप्लीकेशन आएगा, एडिट एप्लीकेशन आएगा। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके पूरे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ ले, फिर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी या अभ्यर्थी एप्लीकेशन लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म पूरा भर सकता है, अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर अटैच कर सकता है। पूरे फॉर्म को भरने के बाद प्रीव्यू कर सबमिट बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद में डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप शुल्क भुगतान कर सकते हैं और शुल्क भुगतान होने के पश्चात आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास में सुरक्षित रखें। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या हो रही है तो नंबर दे रखे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी के असत्य और गलत होने पर आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप 5 नवंबर 2020 रात्रि 11:55 तक कर सकते हैं और पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।